हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया था 1950-1951 के टाइम पे, और 1964 से लगातार हर साल इसे यूनियन बजट पेश करने के एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को पेश किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे किस बारे में बताता है, आखिर ये डेटा क्या कहता है? तो इकोनॉमिक सर्वे एक रिव्यू होता है। प्रीवियस 12 महीनों में पिछले साल में कितना डेवलपमेंट का काम किया गया है बाय द गवर्नमेंट, उनका एक हाईलाइट होता है। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है, और इसे लीड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, उनके बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं एट प्रेजेंट वी अनंथा जी, और फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी एट प्रेजेंट निर्मला सीतारमण जी। क्या क्या बातें कही गई हैं? जीडीपी के ग्रोथ के बारे में बोला गया है कि रियल जीडीपी एस्टिमेट किया गया है 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.3 से 6.8% तक की जीडीपी को एस्टिमेट किया गया है। इन्फ्लेशन रेट के बारे में बोला गया है कि ये डिक्लाइन हुआ है, 5.4% से घट करके 4.9% हमारा इन्फ्लेशन हो चुका है। साथ ही इंडिया ग्लोबल लेवल पर सर्विसेज एक्सपोर्ट की कैटेगरी में 7th नंबर पे आ चुका है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो ये है $640.3 बिलियन का करेंटली। आरबीआई और आईएमएफ ने इन्फ्लेशन रेट 4% प्रेडिक्ट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात की जाए तो टोटल 2031 किलोमीटर का नया रूट बना करके रेलवेज ने तैयार किया। साथ ही 17 न्यू वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। इंडिया को अगर अचीव करना है विकसित भारत 2047 का टारगेट, तो इंडिया की जीडीपी का एनुअल ग्रोथ अप्रॉक्सीमेट 8% होना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। वहीं पीएम आवास योजना की अगर बात की जाए तो करीबन 89 लाख हाउसेस को कंप्लीट कर दिया गया। मेट्रो और रैपिड रेल 29 सिटीज़ में चलाने के लिए बात करी गई है, जिसके लिए काम चल रहा है। थी सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो सर्विसेज 8% तक ग्रो हुई हैं प्री पैंडेमिक टाइम पे, और पोस्ट पैंडेमिक में 8.3% की ग्रोथ देखी गई है। एग्रीकल्चर का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए जीडीपी में तो वो 16% बताया गया है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंडर में 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया गया है, ऐसा बताया गया है। साथ ही इंडिया ने लीड किया है लाइफ मूवमेंट में। आप सभी को याद होगा लाइफ मूवमेंट जो कि मोदी जी ने लॉन्च किया था, दैट मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमें सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट को सेव करने का काम करना है, उसमें भी भारत लीड कर रहा है। साथ ही गिनी कोफिशिएंट में गिरावट देखी गई है। गिनी कोफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है, इसमें गिरावट देखी गई है बोथ रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। साथ ही हेल्थ एक्सपेंडिचर के शेयर में बढ़ोतरी देखी गई है, जो बढ़ करके 29% से 48% हो गया है। तो और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, बेरोजगारी दर घट करके 3.2% मात्र रह गई है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। क्या आपको लगता है ऐसा? आई डोंट थिंक सो, पर स्टिल बताया गया है तो हमें याद रखना पड़ेगा। और बोला गया है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक कैटलिस्ट के फॉर्म में रोल प्ले किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग जॉब्स। और ये बात भी कही गई है कि डिजिटल इकॉनमी और रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें आने वाले टाइम में जॉब ग्रोथ देखी जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात भी कही गई कि इंडिया की 26% की पॉपुलेशन जिनका एज 10 साल से लेकर के 24 साल के बीच है, जिसकी वजह से इंडिया ग्लोबली यंगेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। These are the important key points of Economic Survey 2024-25। आई होप आप सभी ने इन सारे पॉइंट्स को नोट किए होंगे। आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में बजट के भी हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, मिशंस और किस सेक्टर को कितने पैसे अलोकेट किए गए, वो सारी बातें भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और बने रहें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.